ठीक है, इसके अंदर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर हम जिस तरह से देखा जाए कि हमारे पेरेंट्स के ज़माने में, हमारे वालिदैन और या दादा दादी के ज़माने में बच्चों को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता था जितना अब दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली भी बहुत रिवॉर्डेड और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं पेरेंट्स। हर कीमती चीज़, हर ज़रूरत की चीज़, हर अच्छा खाना, हर अच्छा कपड़ा उनको प्रोवाइड करने के बावजूद भी उनमें एक रिबिलियन नज़र आ रही है। उनके अंदर एक कांस्टेंट अनग्रेटफुल होना नज़र आ रहा होता है। हमें लग रहा है कि वो सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बहुत अनथैंकफुल हैं एंड देर स्टिल नॉट हैप्पी। अगर आप इमोशनली भी उनको थोड़ा सा नर्चर करके रख रहे हैं तो भी बहुत सी माएँ हैं जो वो कंप्लेन कर रही होती हैं कि बच्चे हमारे साथ उस तरह से एक वो होता है एडवांटेज ले रहे होते हैं और वो उनको परफॉर्म नहीं कर रहे होते जिस तरह से होता है, एहसास नहीं होता उनके अंदर, या अपने माँ बाप से इतने इमोशनली वो अटैच नहीं होते। उन्हें बस वो लग रहा होता है कि ये हमारे एक प्रोवाइडर हैं और हमने इनसे मैक्सिमम फ़ायदा लेते जाना है। मैं इसका जवाब, इस बहुत बड़े मसले का बहुत मुख्तसर जवाब दूंगी। वो ये है कि हमारी बॉडी वाइब्रेशंस होती हैं, हमारी बॉडी वाइब्रेशंस वेव की सूरत में निकलती हैं, और जो हमारी एनवायरनमेंट होती हैं उसमें भी हमारी बॉडी वाइब्रेशंस जो हैं वो डोमिनेट करती हैं, और फिर जो लोग होते हैं उनको भी इफ़ेक्ट करती हैं। इवन जो हमारे इर्द गिर्द हमारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं उसमें भी ये वाइब्रेशंस जो हैं एब्जॉर्ब होती हैं। आज के ज़माने को आप पहले के ज़माने से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। वो डिफरेंट दौर थे। उसके अंदर एक ये होता था कि फैमिली यूनिट के अंदर कनेक्टेड फैमिली होती थी। मैं इसको जॉइंट फैमिली नहीं कहूँगी, मैं इसको कनेक्टेड फैमिली कहूँगी। सिंपल लाइफ स्टाइल्स थे। उसमें माएँ अपने हाथ से खाना खिलाती थीं, ठीक है, अपने हाथ से बच्चों के कपड़े धोती थी, और हर वक्त उनकी प्रेजेंस मौजूद होती थी। उस प्रेजेंस में वो बेशक लेक्चर ना देती हों, लेकिन वो औरतें कनेक्टेड फीमेल्स थीं, और वो अपनी बॉडी वाइब्रेशंस जो अपने बच्चों को कंटिन्यूसली दे रही होती थी, उनसे वो बच्चे जो थे वो कंटिन्यूसली उनकी एनर्जी हाई रहती थी। आजकल का बच्चा, अगर मैं कहूँ ना, बड़ा तरसा हुआ बच्चा, और एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ही कमी की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। एक प्लास्टिक टॉय जो है वो बल्कि प्लास्टिक का फूल जो है उसमें से खुशबू नहीं आ सकती है। खुशबू सिर्फ रियल फूल में से आती है। माएँ आजकल खुद बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस और इतने ज़्यादा चैलेंजेस का शिकार हैं कि उनकी अपनी एनर्जी जो है वो उनकी बैलेंस में नहीं है। उनको इतने फ्रंट्स पे काम करना पड़ रहा है। उनको घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी पड़ रही हैं, बाहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी पड़ रही हैं, रिलेशनशिप चैलेंजेस भी हैं, फिर बच्चों को भी लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो इस सारी एनवायरनमेंट में एट टाइम्स तो ये टाइम ही नहीं होता उनके पास कि वो अपने बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ बात ही कर सकें। हाँ, उन्होंने टैब ज़रूर दिए हैं, उन्होंने उनको फैसिलिटीज़ बेपनाह दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास उनके लिए एनर्जी नहीं है जो वो उनको दे रही हैं। आप अपने बच्चों को एनर्जी दें, आप दिनों में देखेंगे कि आपके बच्चे हील होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उस एनर्जी को देने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद एक हील्ड सोल हों और आप अपनी हीलिंग खुद करें। रोमी की एक कोट है, योर बॉडी इज़ ओवरफेड बट योर सोल इज़ थर्स्टी। तो ये जो रूह का अधूरापन है ना, ये आपके जिस्म पे, आपके दिल पे, आपके दिमाग पे, ये इन सब फैसिलिटीज़ पे असरअंदाज होता है। कभी कभी इतनी मज़े की बात है कि आप किसी एक शख्स के पास जाके बैठते हैं, आप सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं, आपको ऐसे लगता है आप पुरसकून हो गए हैं। और इसके साथ आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कोई एक ऐसा शख्स है जिसके सामने से आप गुजर जाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल लो हो जाता है। इसका मतलब है कि वाइब्रेशंस मैटर अ लॉट। तो आप प्लीज़, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं अच्छा परफॉर्म करें, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग्स बने, उनकी इमोशनल नीड्स सेटिस्फाइड हों, वो स्पिरिचुअली कनेक्ट करें, तो सबसे पहले ये सारे एट्रीब्यूट्स अपनी वाइब्रेशंस में लेके आएँ, और फिर आपकी ये वाइब्रेशंस डेफिनेटली जब आपके घर में रिवॉल्व करेंगी तो आपके बच्चे हील होना शुरू हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है इससे सिंपल प्रोसेस कोई नहीं है कि इवन आपको वर्ड्स का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और आप खुद रिजल्ट्स को अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला ना सिर्फ बच्चों पे बल्कि और रिलेशनशिप्स पे या और लोगों पे भी अप्लाई हो सकता है। मतलब वाइब्रेशन तो आपकी पॉजिटिव है, लेकिन आपके हस्बैंड जो हैं वो थोड़े नार्सिसिस्टिक हैं या बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग है, या आपको देखते ही उन्हें एक वो ट्रिगर हो जाती है उनके अंदर चीज़, आपको क्रिटिसाइज़ करें, आपको बिलिटल करें। कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के साथ होती हैं बहुत सारी माएँ जो अपने बच्चों को डिलीवर नहीं कर पा रही होती या अपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही होती। वो कहती हैं शादी से पहले हम बहुत खुश थे, बहुत अच्छा सोचते थे, बहुत अच्छी एक हैप्पी गो लकी वाली लाइफ थी, लेकिन अब जो है जब से ये शख्स मेरी लाइफ में आया है और हर चीज़ में जो है एक वो ना डेविस्टेशन है और कोई काम सही नहीं हो रहा। और ये वो इंसान है जो हम दूसरों को अकाउंटेबल या ब्लेम करते हैं ना कि ये इस इंसान के आने से मेरी ज़िंदगी में मसले पैदा होने शुरू हुए हैं, तो मैं अपने आप को तो फिक्स कर लेती हूँ, ठीक है मैं तो पहले से ही अच्छी थी। अपने हस्बैंड को कैसे चेंज करूँ, उसकी बैड एनर्जी को कैसे कर्ब करूँ, इसके बारे में मुझे प्रॉपर एक फार्मूला जिससे हम ड्रॉ करके भी दिखा देंगे वो बताइए, ताकि लोग इम्प्लीमेंट कर सकें उसे एक्चुअल में। एक होती है हर्ट सोल और एक होती है हील्ड सोल। जो हर्ट सोल होती है ना, आगे जो वाइब्रेशंस उसकी बॉडी से निकल रही होती हैं वो हर्ट की निकल रही होती हैं, और अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो अगलों को हर्ट की फीलिंग दे रही होती है, ठीक है। जो हील्ड सोल है वो सिर्फ हीलिंग कर सकती है, और ये इसीलिए ये एनर्जी हीलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है कि अगर आप एक हर्ट सोल हैं, आपके अंदर पेन है, आपके अंदर एंजाइटी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, आप एक अपने आप को विक्टिम फील करते हैं, आप एक विक्टिम मेंटालिटी में हैं, तो आप प्लीज़ सबसे पहले अपनी हीलिंग के लिए इस जो हमारा सर्कल है इसमें एंटर हों और अपनी हीलिंग स्टार्ट करें। जिस दिन आप हील हो जाएंगे, मैं आपको बताती हूँ, आप में 2 एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, ठीक है। वो 2 एट्रीब्यूट्स जिस दिन आप में आ जाते हैं, आई ऑनेस्टली टेल यू, मैं अगर ये कहूँ तो ये झूठ नहीं होगा कि आप सारी दुनिया को बदल सकते हैं। पहला आपके अंदर आना चाहिए अनकंडीशनल लव, और दूसरा एट्रीब्यूट आपके अंदर आना चाहिए ग्रैटिट्यूड, ठीक है, कि हर वक्त आप एक ग्रैटिट्यूड मोड के अंदर रहें, ठीक है। अनकंडीशनल लव का मतलब, अब आप कहेंगे कि क्या हर एक से मोहब्बत करता जाए, हर एक के साथ बेपनाह प्यार होना चाहिए? नहीं। अनकंडीशनल लव का मतलब है कि यू स्टेप इनटू अदर पर्सन शूज एंड ट्राई टू रीड हिज प्रॉब्लम्स टू, ठीक है। आपका टॉलरेंस लेवल बेहतर हो जाना चाहिए, आपके अंदर बर्दाश्त आ जानी चाहिए, और आपका जो केयर का लेवल है वो बहुत बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। आप अगर ये अनकंडीशनल लव के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद आप ग्रैटिट्यूड ऑब्लीक, अगर मैं ये कहूँगी ग्रैटिट्यूड ऑब्लीक नॉन जजमेंटल हो जाएं, ठीक है ना, कि आप लोगों के, अगर जब आप कहेंगे ना तुम्हारे में ये कीड़ा, तो आप बेसिकली अगले को एक नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, और फिर वो नेगेटिव एनर्जी जो आपने अगले को सेंड की है वो किसी टाइम पे भी किसी भी सोर्स से आपके पास वापस आ सकती है, और जब वो नेगेटिव एनर्जी हिट आपको करेगी तो आप डाउन होंगे। तो आपने नेगेटिव एनर्जी रिलीज ही नहीं करनी है, आप न्यूट्रल में आ जाएं। न्यूट्रल में आने के सबसे आसान तरीन तरीका है कि आपकी लाइफ में साइलेंस मोड ऑन होना चाहिए। आप साइलेंस मोड ऑन कर लिया करें, लेकिन आपने किसी तौर पे नेगेटिव एनर्जी को एज अ टूल यूज़ नहीं करना अपनी लाइफ में किसी किस्म की भी चेंज लाने के लिए।